हेलो। हो गया बंदोबस्त? नहीं, अभी हुआ नहीं, मगर हो जाएगा। टाइम बहुत कम है। मैं चाहता हूं कि प्री बार्गेनिंग कर लो बोली लगाने वाले के साथ। जानते हो ना प्री बार्गेनिंग, काम से पहले कीमत डिसाइड करना। जैसे तुम मेरे साथ कर रहे हो। तुम खुशकिस्मत हो जिसके नाम पर मेरे दाम भी इन्वेस्ट हो। कोई करता है क्या? अच्छा, मैं ये फैक्ट्री देख सकता हूँ? नहीं। क्यों? इस सौदे में मेरा एतबार जीत लो, फिर मेरी ब्लाइंड गेम भी तुम्हारे हाथ में होगी। अच्छा चलो, मुझे ये बताओ, इस फैक्ट्री की टोटल क्या कीमत होगी? जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे 4 गुना ज्यादा कीमत है इसकी। बस तुम जल्दी से पैसे रीच कर लो। हाँ, ओके। पार्टनर बनाना है तो फिर हर काम में अपने नाम में बना पाओगे? मुझे पार्टनर बनाने के लिए तुम्हें तुम्हारी वो बिजनेस मैरिज खत्म करना पड़ेगी। बोलो, मंजूर है? सोच लो। हेलो शाही, इतना जल्दी उठ गया आज? इतना बदल दिया तुम्हें तुम्हारी बिजनेस मैरिज ने। मिलना चाहते हो? पर मैं तो जॉगिंग के लिए पार्क में आई थी। फैसला? इतने जल्दी फैसला कर लिया? चलो खैर, मैं आधे घंटे तक घर जाके तुम्हें कॉल करती हूँ, फिर सुनकर फैसला करती हूँ तुम्हारे फैसले पर। ओके, बाय। बात सुनो, अम्मा कहाँ गई हैं? भाग गई। हैं? भाग गई? हाँ। और अब्बा कहाँ गए? वो भी भाग गए। क्या मतलब है? अम्मा भाग गई हैं, अब्बा भाग गए हैं, किसके साथ? तुम्हारी भाभी के साथ। हैं? वो भी भाग गई है? नहीं, वो भगाने ले गई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा कहने का मतलब ये है कि ताया ताई को तुम्हारी भाभी वॉक पर लेकर गई है। वहां वो भागेगी भी और इन्हें चलाएगी भी।
सत्यानाश। अब ये लोग वापस आएंगे तो हमें इन्हें दबाना पड़ेगा। बहुत बड़ी मुसीबत ले आए हैं इस घर में हम। और तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी भाभी हुक्म देकर गई है कि जूस बनाकर रखूं, वो बना रहा हूं। और तुम बनाने लगे हो? वाह। तो क्या करूं? मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें अपनी इज्जत का एहसास नहीं है तो कम से कम मेरी इज्जत का ही ख्याल कर लो। छोड़ो ये सब, छोड़ो, चलो नीचे चलो। भूख लगी हुई है, रात से नाश्ता नहीं करना क्या? तुम्हारा तो पेट ही नहीं भरता। मेरी बात सुनो, नीचे किचन में बना लेंगे, अंडे और ब्रेड पकड़ लो यहां से, चलो। मॉम ने फाइल तो निकाल कर दी, ये भी कह दिया कि बहन के पास रखा दो। पर अब उसके पास जाऊं कैसे? पापा उससे नफरत करते हैं और हम हाँ, भाई बनकर उसके सर पर प्यार दूंगा, पापा जी की बुराई करूंगा। काफी है उसे एतबार दिलाने की। अब्बू कहाँ जा रहे हैं? बेटा बैंक वालों के साथ एक मीटिंग है। मैंने असलम से कहा था, उसने आज का टाइम ले दिया। आपको यकीन है बैंक वाले मान जाएंगे ना? हाँ भाई, कोशिश तो करनी चाहिए ना। हम कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे उनके साथ। तो अगर बैंक वाले ना माने तो फैक्ट्री नीलाम हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब बना देता है, बस तुम दुआ करती रहो। कहते हैं कि बेटी अगर माँ बाप के लिए दुआएं करती है ना तो वो बहुत जल्द कबूल हो जाती है। करोगी दुआ? अब्बू, हम दोनों बहनों की दुआ में सिर्फ आप ही हैं। जीती रहो। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अब्बू पर करम फरमाना और उनका साया हम दोनों बहनों पर हमेशा कायम रखे। आमीन। मर गया। आज पहला दिन था ना, इसलिए रोज जाएंगे तो आदत पड़ जाएगी। रोज जाने? रोज जाएंगे तो फिटनेस आएगी ना। मुझे तो लगता है पहली भी चली जाएगी। आप ऐसा करें, आज याद से जॉगिंग शूज मंगवाने आप। चलें जूस पीते हैं, एनर्जी आ जाएगी। हाँ। ये क्या, सद भाई ने जूस नहीं बनाया? है ही कामचोर वो। अच्छा चलें, कोई नहीं, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर मैं बना दूंगी। रहमत, इसका हिस्सा इसे पता नहीं कब मिलना है, लेकिन मुझे तेरे हिस्से की मौत नजर आ रही है। ना कर, ऐसी बात ना कर प्लीज। बस बस बस, मेरे लिए ना और ना बनाना। बस एक ही डबल रोटी का पीस था रानी जी,
इस पर भी बिस्मिल्लाह पढ़ लें, अगले खाने तक बरकत पड़ जाएगी। मतलब मैंने सारी डबल रोटी खा ली है? जी, और अंडे भी। असद, तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। तुम्हें पता भी है कि मैंने डाइट शुरू करनी है और तुमने। परेशान क्यों होती हैं आप? मैं करूंगा ना आपकी जगह पे डाइट। अब शोहर पर बीवी का इतना हक तो है ना। शाहजमान तो रूम में ही नहीं है। तुमने तो कहा था सो रहे वो। हाँ, हम लोग जब जा रहे थे तब तो सो रहे थे वो। हाँ, निकल गया होगा कहीं, फोन करके पूछ लो। नहीं, अगर बताना चाहते तो इंतजार करते ना। अब बता कर नहीं गए तो पूछना बनता नहीं है। जूस बनाना तो बनता है ना। हाँ, वो याद आया अम्मी, आपने कहा था कि मैं किचन का काम ना करूं। अब करूंगी तो आपकी हुक्म मदूदी हो जाएगी ना। क्या करूं मैं? हाँ, वो ऐसे मौके पर रहमत मेरा बड़ा ख्याल रखता था। खुदा ना खास्ता माशाल्लाह जिंदा है। मैं तो कहता हूँ बेटा, शाही को फोन करके बाजार से ही मंगवा लो। नहीं, बाजार वाला ठीक नहीं होगा ना। मतलब बनाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अम्मी फ्रेश होंगी तो मेरी कॉफी बनाएंगी ना। हाय शाही मेरे बच्चे, क्या जुल्म करवा दिया तेरे बाप ने हम पे। थैंक यू। पी लो कॉफी, तुम्हारे लिए ठंडी कर कर लाई हूं। देख लो, तुमने मुझे लास्ट टाइम कहा था ना कि अब तुम गर्म कॉफी नहीं पीते। अब क्या सोच रही हो? सोच नहीं रही, तुम्हें देख रही हूँ। वैसा ही हूं मैं, बदला नहीं हूं। क्या खूब कहा है ना किसी कहने वाले ने कि कहानी सुनाने वाला कभी वो कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। मैं समझा नहीं। तुमने कभी गिरगिट को देखा है?
बहुत रंग बदलता है। जिस दरख्त की शाख पर बैठता है उसी के तने में सुराख करके उसे खोखला करता रहता है। इन सारी बातों का हमारी डील से क्या ताल्लुक? देखो रिया, तुम्हारे कहने पर मैंने फैसला कर लिया। अब तुम पार्टनर होगी मेरे काम में और मेरे नाम में। रिया, मैं ये सौदा अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता, किसी हाल में नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस तो जिंदगी के साथ साथ है। इस डील में लॉस नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं तुम्हें। मेरी जगह पर आओ तो तुम्हें नजर आएगा, लॉस तो कब का हो चुका है। रिया, तुम अब भी पुरानी बातों को सोच रही हो। मेरा यकीन करो रिया, मेरा यकीन करो, अब मैं बिल्कुल बदल गया हूं। शाही, मैंने तुम्हारी डील पर ना एक दोस्त से मशवरा किया था। दोस्त? तुम कब से मशवरे करना शुरू हो गए? जब से तुमने बात ना करने के बहाने तराशने शुरू कर दिए थे। पूछोगे नहीं उसने क्या जवाब दिया था? जिस बात का डील से कोई ताल्लुक ही नहीं, मैं क्यों पूछूंगा? कहा ना, मेरी जगह पर आकर देखो तुम्हें नजर आएगा, बहुत गहरा ताल्लुक है। बताओ, क्या कहा उसने? उसने कहा कि तुम समझती हो कि मोहब्बत दुकान पर रखी एक चीज है जिसे हम भाव-ताव करके खरीद लेंगे। रिया, देखो रिया, मैंने तुम्हारी ऑफर पर ही ये फैसला किया कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। सॉरी शाही, मुझे सौदे में प्रॉफिट तो नजर आ रहा है, मगर मोहब्बत का लॉस उस प्रॉफिट से कहीं ज्यादा है। मोहब्बत का लॉस? रिया, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। बात मैं समझ चुकी हूँ शाही। अब वक्त मिले तो तुम समझने की कोशिश करो। आओ, तुम्हें दरवाजे तक छोड़ो। हैरान हो गई ना अचानक मुझे यहां देखकर? मैं भी हैरान हुआ था जब मेरी नजर तुम्हारे चेहरे से फिसल कर उस पर गई। अब अंदर आओ ना भाई।
बड़ा, इसलिए अंदर आने से पहले तुम्हारे सर पर प्यार देना बनता है। अरे तुमने सलाम नहीं किया। I'm sorry, वो आओ आओ भाई। मैं कई बार मॉम से तुम्हारा जिक्र कर चुका हूं। मैंने कई मर्तबा कहा है कि सौतेली सही मगर बहन तो है ना। बैठो ना भाई। और मॉम भी इस बात से एग्री करती। मॉम को भी ले आते भाई। दिल तो उनका भी था, मगर क्या है कि मशरकी औरत है, अपने शौहर की इजाजत के बगैर दहलीज के बाहर नहीं जाती। तुम्हें पता है पप्पा जी, असब क्या कहूं, उनका तुमसे यूं नफरत करना मुझे बहुत बहुत दुख देता है। बंदा पूछे कि कोई बाप अपनी बेटियों से नफरत करता है भला? सठिया गए भाई, चाय बनाओ तुम्हारे लिए। साथ में कुछ खाना है तो बताओ, बाहर से ऑर्डर करके मंगवा लेती हूँ। देख लो, अगर कुछ भी आ सकता है आसानी से तो मंगवा लो कुछ चटपटा सा। जरूर, अभी मंगवाती हूँ। अकील नाम है मेरा। अक्सर अकल की बात करके फंसा लेता हूं बेवकूफ लोगों को। नहीं असलम, मैं फैक्ट्री नहीं बेच सकता। ये मेरी बेटियों की प्रॉपर्टी है, मैंने उनके लिए रखी है। बेवकूफ नहीं है बैंक वाले, उन्होंने तमाम कानूनी पहलुओं को देखकर ये फैसला किया। डिफॉल्ट हमने किया, उन्होंने तो हमें हर बार टाइम दिया, मगर हमने ही रिस्पॉन्सिबल होने का सबूत नहीं दिया। अब उनका हक बनता है कि वो फैक्ट्री को नीलाम कर। फैक्ट्री नीलाम नहीं होगी। मगर कैसे कैसे रोकोगे इस नीलामी को? बैंक ने तो 2 दिन के बाद नीलामी का नोटिस भेज दिया। अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। वैसे एक सुजेशन है मेरे पास, अगर कहो तो बताओ। बताओ। क्यों ना हम फैक्ट्री को सेल कर दें? नहीं, ये फैक्ट्री मैं नहीं बेच सकता। ये मेरी बेटियों की प्रॉपर्टी है। मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूं, लेकिन ये भी तो सोचो कि बैंक वाले हमारी प्रॉपर्टी को डीवैल्यू करके नीलामी शुरू कर देंगे। असलम मैंने कहा ना, फैक्ट्री नीलाम नहीं होगी। मगर कैसे? कुछ मुझे भी तो बताओ, कैसे रोकोगे इस नीलामी को? मैं तुम्हें कल सरप्राइज दूंगा। आज तो तुमने मुझे सरप्राइज दे दिया भाई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम कभी आओगे। सरप्राइज देना अच्छा लगता है मुझे, ऐसा ही हूं मैं। मगर सरप्राइज तो तुमने भी दिया है मुझे। मैंने?
मैंने कौन सा सरप्राइज दिया? वही जो पहली नजर में तुम्हारे पीछे खड़ा था। ओह, तो तुम्हारा जहन अभी भी दरवाजे के बाहर खड़ा है। वही क्या करूं, एक बहन का भाई बनकर आया हूं, इसलिए सोच रहा हूं कि कहीं मेरी बहन के साथ धोखा ना हो जाए। प्यार करती हो उससे? अब नहीं, अब वो तो हेल्प मांगने आया था, जानने वाला था मेरा, कुछ पैसे चाहिए थे, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, मुझे भी उसमें पार्टनर बनने का कह रहा था। साला हमारी जूतियां हमारे सर पे मारने लगा था। अब भाई, ये फाइल किस चीज की है? ये फाइल भाई, तुम्हारा भाई इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करने लगा, पापा से अलग बिजनेस शुरू करने का फैसला किया मैंने। ये उसी की फाइल है, घर पे नहीं रख सकता, इसलिए तुम्हारे पास रखवाने आया हूं ताकि पापा को इसका इल्म ना हो। हाँ हाँ, बेफिक्र हो जाओ भाई। बस ये सौदा हो जाए तो अपनी बहन को अकेले नहीं रहने दूंगा। भाई, तुमने ये बात करके मुझे बहुत ज्यादा मान दी है। बताओ, मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? दुआ कर दिया। वो तो जरूर करूंगी, लेकिन इसके अलावा पैसों की जरूरत हो तो? नहीं नहीं, अभी के लिए सिर्फ दुआएं। अल्लाह मेरे भाई को हर कामयाबी अता करे, शर पसंदों से महफूज रखे। आमीन। अच्छा, अब चलता हूं। खुश रहो। फलीहा, कल मेरी गाड़ी लाजमी भेज देना। शाही अपने कामों में मसरूफ है और मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है। हाँ हाँ हाँ, गाड़ी भेज देना और मैं करती हूँ तुमसे बाद में बात। अबू को मेरा सलाम भी देना। खुदा हाफिज। वैसे तो मेरी ऐसी आदत नहीं है कि ये पूछूं कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कब आएंगे। बिल्कुल भी ऐसे सवाल नहीं करती। लेकिन वो क्या है ना, अगर जरा से भी इंटरफेरेंस ना हो तो ढिठाई शौहर की आदत बन जाती है। अब आप इतना तो बता ही सकते हैं कि कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। तुम पूछने के लिए घर पे नहीं थी? आप मैसेज भी कर सकते थे। फरीशा, मैं बहुत परेशान हूं। ये बिजनेस डील मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। पैसे चाहिए, पैसे चाहिए मुझे। तो किसी से मांग ले, बिजनेसमैन है आप। मैंने मांगे थे मैंने तुम्हारे अब्बू से। मेरे अब्बू? वो तो
हमारे अब्बू नहीं थे? हमारे ही अब्बू हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा था और उन्होंने मुझे इनकार कर दिया। ओह, तभी हमारे से सिर्फ मेरे अब्बू हो गए वो। शाह, ऐसी बात नहीं है। एक और जगह बात की थी मैंने, लेकिन वो अपनी शर्तों पे कर्ज देंगे। हाँ, तो लोन लेने के लिए शराइत तो माननी पड़ती है ना। तो मुझे बताओ क्या शर्तें हैं, मैं लीगली पॉइंट चेक करती हूँ, कहीं पे देखूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम तो थी और वक्ती तौर पर मैंने फैसला कर लिया था शर्त मानने का। तो फिर तो परेशानी हल होगी ना, अब कर्ज मिल जाएगा। नहीं। क्यों? जब मैंने कहा कि मैं शर्त मानने को तैयार हूं तो उसने कर्ज देने से मना कर दिया। ये मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन हो सकता है कि ये सौदा तुम्हारे हाथ में बेहतर ही ना हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पूरा यकीन है ये सौदा हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। चले, मैं बात करूंगी अब्बू से, वो जरूर कोई ना कोई हल निकाल देंगे। हाँ, तो अभी बात करो ना। शाही, अभी बात नहीं हो सकती। वो एक जरूरी मीटिंग के लिए गए हैं, उनका एक छोटा सा मसला चल रहा है बैंक के साथ। मैं कर लूंगी उनसे बात। ठीक है, मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। तो वैद, ये तुमने क्या किया? अच्छे भले पढ़े लिखे हो, फिर भी सूद के चक्करों में पड़ गए। बस खालिद, यार अकल ने काम ही नहीं किया। मार्केट से भी बहुत ऑर्डर मिल रहे थे, लेकिन देखो ना, अब नया माल बनाने के लिए मटेरियल भी तो चाहिए था ना। इसीलिए असलम ने कहा कि मैं तुम्हें कब से कह रहा हूं कि ये बंदा ठीक नहीं है। देख लिया कहां ला के उसने आपको फंसा दिया। नहीं खालिद, इसमें असलम का कोई कसूर नहीं है। एक्चुअली मैं ही लालच में आ गया था। मैंने सोचा कि कुछ अरसे के बाद कर्जा वापस कर दूंगा, लेकिन कोरोना की वजह से सारा बिजनेस फ्लॉप हो गया और मार्केट बिल्कुल डेड हो गई। फिर रिकवरी भी नहीं कर सकते थे। असलम तो बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं है। तुम नहीं समझोगे, फजूल है तुमसे बात करना। आप मुझे बताओ क्या चाहते हो मुझसे? बस यार खालिद, मुझे थोड़ा सा टाइम ले दो, मेरी फैक्ट्री को नीलाम ना होने देना। नहीं होगी इंशाल्लाह नीलाम। बेटे, वो फाइनेंस वालों को भेजो जरा, चाय तो पिए। मैं आज ही तुम्हारे लोन का 50% जमा करवाता हूँ और 2-3 महीने का टाइम भी मिल जाएगा। अब अल्लाह से माफ़ी मांगो और तौबा करो कि आइंदा सूद का बिजनेस नहीं करें। बहुत शुक्रिया खालिद, बहुत शुक्रिया। चाय तो लो अब। पियो ना, तुम भी पियो। थैंक यू खालिद, थैंक यू वेरी मच। फरीशा बेटी खुश है ना अपने ससुराल में? हाँ खालिद, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, बहुत खुश है। अल्लाह ताला तमाम बहनों और बेटियों को अपने घरों में खुश रखे। आमीन। फलीहा बीबी, बता दे रात के खाने में क्या पकाना है? तुम्हें खाना बनाने की पड़ी हुई है, पता है ना कितनी टेंशन चल रही है। अब्बू अभी तक आए नहीं। जरीना आंटी, सॉरी, वो ज़रा टेंशन में हो इसलिए। मैं समझती हूँ फलीहा बीबी, अल्लाह हल कर देगा इंशाल्लाह ताला। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं फलीहा बीबी, जो भी पकाना है पका लें। जी ठीक है।
इधर देखो, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही, ऐसे लगता है जैसे फिर से जी उठी हो। अरे मुझे क्या देख रही हो? ये शीशा इधर है, यहाँ देखो। तुम्हें भी तो पता चले तुम्हारी अम्मी सच कह रही है। मेरा शीशा तो ये है, और जब मैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि मैं ठीक हूँ। इसी तरह बनी सवरी रहा करो, बच्चे के नैन नक्श भी अच्छे होंगे। नए नक्श तो मेरे भी अच्छे थे, बस नसीब ही अच्छे नहीं थे। नसीब किसी का बुरा नहीं होता, बस हम ही जल्दबाजी में हेर फेर कर जाते हैं। अम्मी क्या हुआ? लगता है इसने आपकी बात सुन ली। अब डराओ मत मुझे। ठीक है अम्मी, डर को डराना सीखे, वरना मेरे बगैर इसे अकेले कैसे पालेंगी। मजाक कर रही हूँ अम्मी, आपको अकेले छोड़ के कहीं जा सकती हूँ?